Good morning, all of you, dear friends. Myself Anwar Zia from Hyderabad. दोस्तों, जैसा कि मैंने कल कहा था कि आज का सेशन हमारे लीडर, मोटिवेटर, ट्रेनर मिस्टर राजेश कुमार ओझा के नाम है। लेकिन मैंने चाहा कि चलिए आज का टाइम सर का हम यूज कर लेते हैं और कुछ जिंदगी से जुड़ी हुई सच्चाइयों पर बात करते हैं। स्विफ्ट डील इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, जो प्लान है, उस पे तो हमारी मीटिंग रोज होती है, डेली शाम में 8:30 बजे से होती है। आज कुछ जीवन दर्शन की बातें करना मुनासिब समझता हूँ कि जब तक हम लोग सेल्फ रियलाइजेशन नहीं करेंगे, जब तक हम खुद को नहीं पहचानेंगे, जब तक मुझे मालूम नहीं होगा कि मैं क्या हूँ, तो शायद उस वक्त तक हम लोग अपनी जिंदगी में कामयाबी जो चाहते हैं, सफलता जो पाना चाहते हैं, उस मुकाम तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। हम लोग दूसरे के बारे में बात करते हैं, हम लोग दूसरे के बारे में एनालिसिस करते हैं, हम दूसरों के बारे में बहुत सारी चीजें कहते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अपने बारे में हम लोग कोई चर्चा नहीं करते हैं, अपने बारे में हम सेल्फ एनालिसिस नहीं करते हैं। दोस्तों, आज हम उसी टॉपिक पे बात करना चाहते हैं कि हम लोग क्या हैं, आप क्या हैं। एक वर्ड मैं लिख रहा हूँ स्क्रीन पे। सर, आज हेडफोन लगा के मीटिंग सुनने का दिन नहीं है, बल्कि हाथ में आपको मोबाइल लेना है और स्क्रीन पे मैं कुछ लिख रहा हूँ, उसको आपको देखना है। अगर मेरी बात अच्छी लगी और लगा कि ये आपकी ज़रूरत की चीज़ है, तो आप उस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पे आपको वो ज़रूर काम आएगा। दोस्तों, एक वर्ड लिख रहा हूँ जिससे सारे लोग वाकिफ हैं, केवाईसी। खूब जानते हैं हम लोग केवाईसी के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। तो केवाईसी कराना है, बैंक में जाना है, एलआईसी में जाना है, आधार कार्ड पे जाना है, अपने साइट पे जाना है। मतलब यह है कि विदाउट केवाईसी आपकी कोई पहचान नहीं है। इसे केवाईसी कराना है, जिसमें आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है, आधार की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। अलग अलग डिपार्टमेंट में केवाईसी है। तो केवाईसी के बारे में हम लोग जानते हैं, खूब चर्चा करते हैं, केवाईसी करवा लेते हैं। तो इसको तो हम लोग जानते हैं। आज हम बात करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं केवाईसी पे नहीं, KYS। KYS शायद पहली बार ये बात आप सुन रहे होंगे कि ये KYS क्या है। तो वाई से होता है योर सेल्फ। नो योर सेल्फ, KYS। और केवाई नो योर कस्टमर। तो आप कस्टमर के बारे में, वहां पर केवाईसी में तो कस्टमर की जानकारी मिल जाती है, आपके बारे में पूरा डिपार्टमेंट ले लेता है जहां केवाईसी कराना है। लेकिन आज हम आपसे जो बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं सर KYS के बारे में। नो योर सेल्फ। आप अपने बारे में जानिए कि आप क्या हैं। और जब तक आपको आपके अपने बारे में जानकारी नहीं होगा, सफलता नहीं मिलेगी दुनिया की किसी फील्ड में काम करें सब। तो सफल होने के लिए सबसे पहले अपने आप को जानना पड़ता है, वरना जिंदगी तो जीने के लिए कोई भी जी लेता है। अगर जिंदगी जीना है तो केवल कोई मतलब नहीं है। अगर जिंदगी जीतना है तो नो योर सेल्फ, तो अपने आप के बारे में जानना पड़ेगा। सर, जिंदगी ट्रायंगल है। ये जिंदगी जो ट्रायंगल
बारे में हम बात करना चाहते हैं कि ट्रायंगल क्या है। तो सबसे पहला प्रश्न आपसे, हु आर यू, आप कौन हैं, पहला क्वेश्चन आपसे। दूसरा सवाल, व्हाट यू हैव, आपके पास क्या है। और तीसरा सवाल, व्हाट यू गिव, आप क्या देते हैं। ये 3 सवाल है सर आपके पास। आप कौन हैं, आपके पास क्या है, और आप क्या देते हैं। ये 3 चीजें जानना है आपको अपने बारे में। और इस चीज को जानने के पहले आइए हम एक चीज को जानना शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले कि आप क्या हैं। अगर आपसे कोई सवाल करता है कि आप क्या हैं, तो आपका जवाब होता है कि मैं एक सरकारी एम्प्लॉय हूं, मैं सेल्फ एम्प्लॉय हूं, मैं नेटवर्कर हूं, मैं प्रोफेशनल हूं, मैं सेल्समैन हूं, मैं स्टूडेंट हूं, मैं बेरोजगार हूं। मतलब आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उसके बारे में आप बताते हैं कि आप कौन हैं। तो मैं सो एंड सो अपना नाम बताते हैं और उसके बाद जवाब दे देते हैं। दूसरा सवाल आपसे है कि व्हाट यू हैव, आपके पास क्या है। तो हर तरह के जो लोग हैं उनका अलग अलग जवाब होता है। किसी के पास है कि मेरे पास अपना मकान है, किसी का जवाब होता है मैं किराएदार हूँ, किसी का जवाब होता है कि मेरे पास कार है, बैंक बैलेंस है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। तीसरा सवाल कि आप क्या देते हैं। तो यहाँ पर बहुत तरह का कंफ्यूजन लोगों के पास आता है। अलग अलग जवाब होता है कि आप क्या देते हैं। लेने की बातों में तो तुरंत हो जाता है, लेकिन जब देने की बातें आती है तो लब थरथराता है, हाथ कांप जाता है, पाँव कांप जाता है कि क्या देते हैं। तो इसके पहले हम आते हैं, एक सवाल को जानने की कोशिश करते हैं। अंग्रेजी शब्द मैं लिख रहा हूं, इस पर थोड़ा सा हम वर्कआउट आपसे कराएंगे सर। अंग्रेजी का शब्द है एटीट्यूड। ये एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, खूब हम लोग इस्तेमाल करते हैं दिन भर में एटीट्यूड के बारे में कि वो एटीट्यूड का लड़का है तो वो ऐसा है तो वैसा है। असल में एटीट्यूड का हिंदी मीनिंग होता है, एक मिनट सर पेन रुक गया। हिंदी मीनिंग होता है दृष्टिकोण। और उर्दू का मीनिंग इसका होता है नजरिया। आपका दृष्टिकोण कैसा है, आपका नजरिया कैसा है किसी भी चीज को जानने और समझने का, एटीट्यूड। सबसे पहले आपको अपना पता होना चाहिए, मुझे अपना पता होना चाहिए कि मेरा एटीट्यूड क्या है। हम दूसरे के बारे में तो कह देते हैं। तो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, ए टू जेड। ए टू जेड 26 लेटर होते हैं। अगर ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 3, तो जेड का वैल्यू होगा 26। इस मैथमेटिकल फॉर्मूला से आइए एक मैथ बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। ए का वैल्यू, आप लोग भी एक्सरसाइज कर लीजिए। ए का वैल्यू होता है 1। उसके बाद टी का वैल्यू कितना होगा, दिमाग पे जोर दीजिए, उंगली पे गिनती कीजिए। मैं लिख दे रहा हूं 20।
और फिर टी का वैल्यू होगा 20, आई का वैल्यू 9, फिर टी का वैल्यू 20 और यू का 21 और डी का 4 और ई का 5। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला से एटीट्यूड का हम वैल्यू दे दिए, और जब इसको हम जोड़ेंगे तो इसका जो योग आएगा वो आएगा 100। अब 100 जो आया तो एटीट्यूड आपका यहाँ क्लियर हो गया। एटीट्यूड दो ही तरह के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। ये दो तरह के एटीट्यूड होते हैं, निगेटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव। अगर आपका एटीट्यूड निगेटिव है तो आप 100% निगेटिव हैं। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आप 100% पॉजिटिव हैं। बीच का कोई मामला नहीं होता है। कभी आप पॉजिटिव बात करते हैं, कभी आप निगेटिव बात करते हैं, कभी उसी काम को आप पसंद करते हैं, कभी उसी काम को नापसंद करते हैं। ये घड़ी का पेंडुलम जो होता है उस तरह से करते हैं। सर, आप अपने लाइफ को क्रैश करते हैं, बर्बाद करते हैं। तो आपको कि आप पॉजिटिव हैं या निगेटिव है, सबसे पहले अपना एनालिसिस कीजिए। हम लोग दूसरे के बारे में बहुत बात करते हैं, निगेटिव एटीट्यूड का आदमी है, वो फालतू है, निगेटिव है, वो उल्टा पुल्टा बात करता रहता है। नहीं सर, अपना एनालिसिस करना है कि आप क्या हैं। तो आपको फैसला करना है कि या तो आप निगेटिव हैं या फिर आप पॉजिटिव हैं। सर, एक गिलास पानी मैं यहाँ पे डाल रहा हूं, ये गिलास बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये गिलास है और इसमें मैंने पानी डाल दिया, हाफ गिलास ऑफ वाटर, आधा गिलास मैंने इसमें पानी डाल दिया और आपके सामने रखा हुआ है। अगर आपके मुंह से निकला कि आधा गिलास पानी है, आधा खाली है, तो आप निगेटिव हो। अगर आपके दिमाग में यह प्रतिबिंब उभरा कि आधा भरा हुआ है, तो आप पॉजिटिव हो। आपका कॉन्शियस माइंड जो है वहां पर देखा तो आपको क्या बुलवाया आपसे, आधा खाली बुलवाया या आधा भरा बुलवाया। अगर आपने कहा कि आधा खाली है और भरो, निगेटिव है आप। अगर आपने कहा कि आधा भरा है, इसको पूरा भरो, तो आप पॉजिटिव है सर। तो सबसे पहला काम आपको सेल्फ एनालिसिस करने का है कि आप क्या हो, आप निगेटिव हो या पॉजिटिव हो। अगर आप निगेटिव हैं, जिंदगी में ऊंचाई पे जाने के बाद आपको नीचे गिर जाना है। किस्मत की बात देखिए, टूटी कहां का बंद। किस्मत की बात देखिए, टूटी कहां कमंद, दो चार हाथ जब के लबे बाम रह गया। कमर में बांध के रास्ता चढ़ रहे हैं पहाड़ की चोटी पे, उसको कमंद बोला जाता है। जो कमर में बांधे हुए हैं बेल्ट, उसमें रस्सी लगा के ऊपर जो है रस्सी का फेंक फेंक करके ऊपर जालिया चढ़ते हैं। किस्मत की बात देखिए, टूटी कहां कमंद। नीचे से क्लाइमेक्स के ऊपर जा रहे थे और दो चार हाथ जब के लबे बाम रह गया। जिस ऊंचाई पे हम पहुंचना चाहते हैं, वहां पे पहुंचने वाले वहीं पर से जो है सो कमर बंद जो होता है, कमंद वो टूट जाता है, ऊपर से धाम नीचे गिर जाते हैं। तो निगेटिव एटीट्यूड का आदमी सर क्लाइमेक्स पर पहुंचते पहुंचते अपने आप में इतनी बड़ी गलती कर देगा, अपने पांव पे ऐसा कुल्हाड़ी मार देगा कि उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है सर। क्योंकि उसकी एटीट्यूड निगेटिव है। उसको जब सफलता मिलने लगता है तो उसकी निगेटिविटी और हो जाता है, वो प्राउडी एटीट्यूड का होता है। उसके पास एक नया एटीट्यूड डेवलप होता है, प्राउडी, घमंड। वी आर द गिरेस्ट, वी आर द बेस्ट, हमसे बड़ा कोई नहीं, हमारे वजह से ये सिस्टम है, हमारी वजह से ये कंपनी चल रही है, हमने इतना बड़ा टीम बना दिया, इतना बड़ा टीम बना दिया। टीम सिस्टम बनाती है, सिस्टम ने तुम्हें बनाया था, तुमने अपने आप को न जाने क्या समझ लिया
और जाने के बाद, उस मुकाम पर आने के बाद तुमसे वो गलतियां होगी जहां से तुम्हें आके जमीन पे पटक देगा और तुम्हारी औकात दो कौड़ी की नहीं रह जाएगी। इसे हमेशा पॉजिटिविटी रहिए। अब देख लीजिए, नेटवर्क मार्केटिंग में खूब देखने को मिलेगा। हर कंपनी, जितनी भी नेटवर्क के हजारों कंपनियां चल रही हैं, उसमें कुछ ऐसे सिरफिरे लोग हैं जो सिस्टम में किसी न किसी के माध्यम से आ गए हैं, और जब सफलता मिलना शुरू हो जाती है तो अपनी जिंदगी वो बर्बाद करते हैं, लेकिन अपने टीम के लोगों को, अपने क्रॉस लाइन के लोगों को, अलग अलग लोगों को वो अप्रोच करके उसी सिस्टम में, जिसमें 4 दिन 5 दिन पहले तक उसकी प्रशंसा कर रहा था, उसकी तारीफ कर रहा था, उसके बारे में न जाने क्या क्या बोल रहा था, और 2 4 10 दिन के बाद वही आदमी उस सिस्टम के बारे में बुराई बता रहा है, उसी के बारे में उसके खिलाफ बता रहा है, उसी की बुराइयां निकाल के लोगों को दिग्भ्रमित कर रहा है, उसको निगेटिविटी पैदा कर रहा है। वैसे लोग बहुत डेंजरस और खतरनाक, उस पर कभी भी किसी भी वजह से भरोसा नहीं किया जा सकता है। और वैसे लोगों के साथ साथ जिंदगी में कभी आप सफर नहीं करें, कभी भी उसके साथ अपराध नहीं गुजारें। वैसा इंसान कभी भी आपकी जिंदगी के साथ खेल सकता है, आपकी जिंदगी को तबाह कर सकता है, यहां तक कि धरती से उठा के परलोक भेज सकता है वो। इसलिए कि उस आदमी पे यकीन और भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो एटीट्यूड जो है आपको हमेशा अपने में पॉजिटिव रखना पड़ेगा, हर हाल में पॉजिटिव रखना पड़ेगा। अगर निगेटिविटी, अगर अपने हाथ से, अपने झापड़ से अपना तमाचा अपने चेहरे पे जोर से मारिए और कहिए कि कम वक्त, आई बॉर्न फॉर विन, और तुम मुझे निगेटिव कर रहे हो, तो आपके अंदर की जो नफ्स जो है, आपके जो नफ्सियात है, जो आपके अंदर निगेटिव पैदा करता है, वो दूसरा के झापट मारने से नहीं होगा सर, अपने आप के झापट मारने से होगा। तो हम हमेशा जो है एटीट्यूड आपको पॉजिटिव रखना है, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। आइए हम फिर आ रहे हैं अपने पिछले स्लाइड पे, हु आर यू। तो अब आपका जवाब सर होगा, मैं पूछ रहा हूं आपसे कि हु आर यू, तो आपका जवाब होगा कि आप तो या तो पॉजिटिव हैं या फिर निगेटिव है। आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ये हमको पूछने का मतलब नहीं है। आप दुकानदार हैं, आप सेल्समैन हैं, आप व्यापारी हैं, क्या है नहीं, हु आर यू। आप निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आंसर आपको मिलेगा। आपको सेल्फ एनालिसिस करवा रहे हैं। आप क्वेश्चन पेपर जाकर कोई एग्जाम में नहीं दे रहे हैं कि आपको किताब में लिखी हुई बातों का आंसर देना है। अपना क्वेश्चन है, अपना आंसर। तो आई एम पॉजिटिव, आई एम निगेटिव, माई एटीट्यूड इज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। दूसरा सवाल है व्हाट यू हैव, आप क्या रखते हैं, आपके पास क्या है। फिर वही जवाब आएगा सर, आई हैव, या आई हैव निगेटिविटी। अब यहां पर आपका दो ही सवाल हुआ, आप या तो पॉजिटिविटी रखते हैं या निगेटिविटी है। तो हु आर यू, एक सवाल का जवाब मिल गया आपको। व्हाट यू हैव, ये दूसरा सवाल है। आई हैव पॉजिटिविटी, या फिर आंसर होगा या आई हैव निगेटिविटी। तीसरा सवाल था आपका व्हाट यू गिव। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब देना है आपको सर। व्हाट यू गिव, आप क्या देंगे लोगों को। तो सर पॉजिटिविटी को कहा गया है कि ये अमृत है, और निगेटिविटी को कहा गया है कि ये विष है, पॉइजन है, जहर।
और आपके पास दो ही चीज है, या तो आप निगेटिव है या फिर आप पॉजिटिव हैं। अगर पॉजिटिव है तो अमृत है आपके पास, अगर आप निगेटिव है तो विष है आपके पास। तो व्हाट्स यू गिव, आप लोगों को क्या देंगे? जाहिर सी बात है कि जो आपके पास है वही देंगे। अगर आपका जानी दुश्मन जो हमेशा आपके जान बना हुआ है, कभी भी आपकी जान ले सकता है, और वो आपसे कुछ मांगने के लिए आया है, तो क्या देंगे आप? अमृत देंगे। कोई राय लेने के लिए आया है, अमृत देंगे आप जिससे नफरत करते हैं उसको भी अमृत देंगे, और जिससे मोहब्बत करते हैं उसको भी आप अमृत देंगे। अपने माँ बाप को अमृत देंगे, अपने बच्चों को अमृत देंगे। अगर आपके पास विष है तो आपके माँ बाप मांगेंगे, आप विष देंगे। आपके बीवी बच्चे बेटा बेटी मांगेगी, विष देंगे। आपका दोस्त मांगेगा, विष देंगे। आपका दुश्मन मांगेगा, विष देंगे। तो जिसके पास जो देने के लिए है सर वही देगा। तो आपके अंदर अगर जहर भरी हुई है तो अमृत आप किसी को नहीं दे सकते हैं, अपना हो या पराया, आप नहीं दे सकते हैं। तो अगर आपके पास निगेटिविटी है, जहर है, तो क्या आप अपने बच्चों को जानते हैं कि आप उसको क्या डॉक्टर बना लेंगे? क्या उसे इंजीनियर बना लेंगे? क्या उसे आईएएस बना लेंगे? या उसे बिग बिजनेसमैन बना लेंगे? या उसको जिंदगी में सफल करा देंगे? कभी नहीं कराएंगे सर, कभी नहीं कराएंगे। क्योंकि हर कदम पर आप उसको निगेटिविटी देंगे, हर कदम पर उसे पॉइजन देंगे, हर कदम पर वे विष देंगे, और उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। और उसको तबाह करने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, खुद आप होंगे। आप तो जो दूसरे के घरों को बर्बाद करता है, तबाह करता है सर, सबसे पहले वो अपने घर को तबाह करता है। सबसे पहले आप जैसा करेंगे आपका बच्चा देख के वैसा ही करेगा। एक आदमी था जो रास्ते से जा रहा था, तो एक छोटा सा बच्चा था, वो नंगटा खड़ा था, वो जा रहा था, तो उसके बदन पर पेशाब कर दिया। वो शरीफ आदमी था, उसको इतना बुरा लगा कि बच्चा कितना बदतमीज है कि देखिए हम रास्ते से जा रहे हैं, ये पेशाब कर दिया हमारे बदन पर। आखिर खिला, उसको डांटा था और हंसने लगा। बोला कि इसका माँ बाप विष दिया है, कितना बदतमीज लड़का है। एक तो मेरे देह पर कपड़ा गंदा कर दिया, पेशाब कर दिया, और इसको डांटे है तो ये हंस रहा है, मजाक उड़ा रहा है। उस बच्चा से पूछा तुम्हारा घर है, तो उंगली से बताया कि उस तरफ है। उस बच्चे का हाथ पकड़ के गया, लेकर के उसके घर से उसके बाप को शिकायत करेंगे कि इसका बाप कितना बदतमीजी के साथ बच्चे की परवरिश कर रहा है। ये बच्चा को खाना चाहते हैं, इतनी बड़ी बदतमीजी किया है। उससे जाके शिकायत करते हैं, उसके बाप को मिलते हैं। उसके घर पे गया, तो जब पहुंचा कि कौन घर है, तो उंगली से बताया कि वो घर है। तो उसका बाप नंगटा होके छत पर घूम के पेशाब कर रहा था। जी सर, उसी से वो बच्चा सीखा था। तो जो जैसा करेगा उसका बच्चा उसी का, क्योंकि आप सबसे बड़े रोल मॉडल माँ बाप होता है अपने बच्चों के लिए। तो आप अपने जिंदगी कैसा बनाना चाहते हैं, आपकी नस्ल कैसे बनेगी, आपका औलाद कैसा बनेगा, वो डिपेंड उस पर करता है कि आप उसको कैसी जिंदगी देना चाहते हैं। उसको जिंदगी देने के पहले आप एटीट्यूड को देखना पड़ेगा कि सर आप निगेटिव हैं या फिर आप पॉजिटिव हैं। यह फैसला आपको करना पड़ेगा। दोस्तों, अब हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करना चाहते हैं कि जब हमको ये मालूम हो गया कि हमारा एटीट्यूड क्या है, हम क्या हैं, हमारे लाइफ क्या है, तो दोस्तों ये जो लाइफ है हमारा और आपका, तो इसमें हु आर यू, इसमें आप स्किल भर दीजिए, हुनर, अपने हुनर का कमाल दिखाइए। और जो नॉलेज आपने लिया है उसको नॉलेज यहाँ डाल दीजिए, उस नॉलेज का पूरा इस्तेमाल करिए। और जो एटीट्यूड है यहाँ डाल करके पॉजिटिव हुई लोगों को दीजिए। और आज और अभी से देखिए सर, आप अपनी जिंदगी का रिजल्ट कि आपकी जिंदगी में कितनी बहारें आ सकती है। आज से आप अपने आप को बदला महसूस करेंगे।
आपके व्यवहार में अगर ये बात समझ में आ गई, तो आप जब घर में जाएंगे तो आपकी बीवी को चेंजिंग नजर आएगा और मुस्कुराते हुए पूछेगी, कहेगी आपको कि आप तो ऐसे न थे, क्या कुछ हुआ है? आप कहेंगे कि मुझे जीवन का दर्शन मिला है। आज मैं अपने आप को पहचान पाया हूँ। आज 50 साल की उम्र में या 60 साल की उम्र में या 40 साल की उम्र में आज मुझे पता चला कि मैं कौन हूँ और मैं अपने बच्चों के लिए क्या कर रहा हूँ, उसे क्या दे रहा हूँ। तो आपको आज और अभी से चेंजिंग दिखना शुरू हो जाए। अब इस तमाम चीजों को पाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए सर क्या? सबसे पहले चाहिए आपको मोटिवेशन। मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन। खुद से जो मोटिवेट होता है उससे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं होता है। अगर हम आपके यहाँ गए या मोबाइल पर गए या आपके दरवाजा पे गए या आपसे कहीं मिले और आपको मोटिवेट करके पूरा पॉजिटिव किए, कोई निगेटिव इंसान आवेगा, जैसे गुब्बारा में हवा फोड़ दिया उस तरह से, मतलब वो इंजेक्शन सुई लेके आवेगा और गुब्बारा में सुई घुसा देगा और धीरे धीरे लिख करके वो फिर चिपक जाएगा। उसी तरह आपको हम मोटिवेट करके आए और जैसे ही हम आपके यहाँ से हटे हैं, एक निगेटिव एटीट्यूड का आया, कौन अनवर से आया हुआ था, तो हाँ तो बड़ी बड़ी बातें करके तुमको समझाया होगा, हाँ अपना फायदा लेने के लिए आया होगा, जरूर अपने फायदा के लिए आया होगा। अब वहां पर वो हमको आपको बता दिया कि अनवर से अपने फायदा के लिए तुम्हारे पास आया था। अगर यही बात उसको ये समझा जाता कि वो आ गया है अब कुछ बताया, तो यकीनन तुम्हें आज और अभी से बहुत फायदा होने वाला है, तो आपको वहां पर दिखाई देता। लेकिन वो तो दिखा दिया कि वो अपने फायदा के लिए आया होगा, डाल दिया, इंजेक्शन चुभा दिया। जो मोटिवेशन हम दे के मोटिवेट करके आपको आए थे, वो धीरे धीरे जैसे गुब्बारा से हवा निकल जाता है उस तरह से निकाल करके आपको चिपका दिया। तो आप मोटिवेट होना होगा। जब खुद से मोटिवेट होंगे आप तो कोई आपको शायद उसमें इंजेक्ट नहीं कर सकता है, उसको पंक्चर नहीं कर सकता है, आपकी हवा को नहीं कर सकता है, क्योंकि आप सेल्फ मोटिवेट हुए। सेल्फ मोटिवेट होंगे कैसे आप? तो इसका भी एक मैथमेटिकल फॉर्मूला आपको हम बताते हैं सर। नीड इनटू फेथ इज इक्वल टू मोटिवेशन। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है सर। नीड इनटू फेथ इज इक्वल टू मोटिवेशन। आप जरूरतमंद है, आप जरूरतमंद है, ये आपको हम कैसे बताएंगे सर? ये तो सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा ना आपको कि आप नीडी हैं, आप जरूरतमंद है, आपको आवश्यकता है किस लिए? बच्चों को एजुकेशन देना है, ये तो आपका नीड है। ये अब हम आपको जाके बताएंगे, समझाएंगे। आपको बेटियों की शादी करनी, आपके घर में कोई बीमारी है उसका इलाज कराना है, आपके पास घर नहीं है जमीन लेना है, घर बनाना है, या आपके पास बाइक नहीं है तो बाइक लेना है, या आपके पास कार नहीं है तो कार लेना है। मतलब ये है कि आपके पास क्या चीज की जरूरत है, ये आपसे बेहतर कौन जानेगा? मुझे किस चीज की जरूरत है ये हमसे बेहतर कौन दूसरा जान सकता है? क्योंकि नीड मेरी है तो मुझे ना मालूम होना चाहिए। उसी तरह जो नीड आपका है कि क्या जरूरत है, वो क्लियर होना चाहिए। आपका नीड क्या, आप जरूरत है, तो जरूरतमंद है तो वो जरूरत पूरा करना होगा। अब बच्चों को एडमिशन कराना है और 2026 इंटर इंट्रेंस कर रहा है, इंटर पास कर रहा है, तो उसका एडमिशन हमको 26 में ही कराना है, बीटेक में कराना है, मेडिकल में कराना है, कहीं भी कराना है, जिसमें मुझे 2 4 10 20 25 50 लाख रुपए की जरूरत है। तो हम इसके लिए 5 साल तो इंतजार नहीं न करेंगे कि 5 साल के बाद हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो 5 साल के बाद हम बच्चे का एडमिशन कराएंगे। बेटी की शादी कराना है 1 साल 2 साल के अंदर में, तो हम उसके लिए 5 10 साल इंतजार नहीं न करेंगे। कोई बीमारी लग गई है, डॉक्टर बोला है कि इसको 6 महीना से साल भर के अंदर इसका ऑपरेशन नहीं कराते तो मर जाएगा, तो उसके लिए 5 साल हम इंतजार नहीं न कर सकते हैं सर। तो नीड क्या है ये हमें पता है कि कब नीड है, जरूरतमंद है और कब है। उसके बाद तो सर उसको पाने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि बैठ करके मंदिर में मस्जिद में इबादत करने से, घंटी बजाने से, दुआएं मांगने से, पूजा पाठ करने से
तपस्या करने से